एसर प्रेडेटर हीलियोस की डिमांड बहुत दिन से चल रही थी और सब बोल रहे थे भैया रिव्यू लेके आओ, रिलीज हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। हमने बड़ी मुश्किलों से अरेंज किया है, पर जो हमने अरेंज किया है वो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है। एक्चुअली ये i7 12700H के साथ 3070 Ti वाला वेरिएंट है और ये वेरिएंट अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, होपफुली बाद में हो जाएगा। इसके कुछ अदर वेरिएंट्स है जैसे i7 के साथ 3060, i9 के साथ 3060 एंड इवन शायद i9 के साथ 3070 भी है। जो भी है मतलब मैं सारों के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो रिव्यू हम ये वाला करेंगे बट बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। और हाँ, इसकी इंस्टा पे स्टोरी डाली थी हमने, तो इंस्टा पे जो जो सवाल आपने पूछे, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है वो हम कंक्लूजन में कवर करेंगे, तो कंक्लूजन स्किप मत करना। अभी डब्बा खोल लेते हैं। ऐसा डब्बा मिल जाएगा प्रेडेटर का और इसके अंदर से हमारा एक और बॉक्स निकल जाता है, एक पावर कॉर्ड आ जाती है इसके अंदर से और इससे पता चल गया होगा फॉरेन वाला वेरिएंट है और भारी भरकम 280 वॉट का पावर अडाप्टर। और यहां पे बढ़िया पैकिंग में आ जाएगा हमारा ये छोटे वाला डब्बा। ओ उल्टा हो गया था, प्रेडेटर इस तरफ लिखा है। ओ वाओ, पैकिंग भाई, इधर भी प्रेडेटर का लोगो बना हुआ है एंड यहां पे आ जाएगा हमारा लैपटॉप। ओ बाय लुक्स तगड़ा लग रहा है ना। और क्या है यहाँ पे, थोड़ी बहुत पुस्तकें होंगी इसके अंदर, नहीं पढ़नी भाई, छोड़ दो, बस पढ़नी नहीं है। और एक चीज जो आपस में जनता के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं भैया लैपटॉप का रिव्यू आ नहीं रहा है, चैनल पे और चीजें आ रही है। आप मेरे को सच सच बताना, जो ट्रू व्यूअर्स हैं, जो हम डिफरेंट कंटेंट ट्राई करते हैं, लाइक डिफरेंट गैजेट्स, डिफरेंट कंसोल्स, कभी TWS, नेक बैंड, स्मार्ट वॉच और भी डिफरेंट चीजें जो हमारे चैनल पे आती रहती है, देन लैपटॉप और पीसी का कंटेंट तो चलो आता ही है। तो ये वाला सिनेरियो सही है या फिर मैं बस लगातार लैपटॉप ही डालता हूँ इसके ऊपर, वो ज्यादा सही रहेगा? बताना मुझे कमेंट करके। जो एकदम ट्रू व्यूअर है, जो एक्चुअल वीडियो मतलब टेक के लिए देखना चाहते हैं, यानी कि बस जो तुम्हें लेना है उसकी वजह से। और लेने से याद आया, कभी कभी हम महंगी चीजें रिव्यू करते हैं, जैसे ये वाला लैपटॉप है, ये होगा डेफिनेटली 1,60,000 1,70,000। तो हर वीडियो जरूरी नहीं है कि आप इसलिए देखो कि आपको वो चीज खरीदनी है। अब 90% क्या होता है, कुछ चीजें मैं रिव्यू करता हूं भाई, मेरे बस की भी नहीं है खरीदना, बट हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, और वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस अब शेयर होगा, उसमें मजा आएगा ना। लाइक निंटेंडो स्विच की वीडियो डाली थी, खरीदना था नहीं ना, तब भी तो आपने अच्छा खासा रिस्पांस दे दिया उसके ऊपर। तो वहां पे भी वही चीज है, वहां पे आपने एक्सपीरियंस लिया मुझसे, जिससे आपको पता चला कि वो चीज कैसी है। चलो बहुत बातें होगी, स्पेसिफिकेशन शुरुआत कर लेते हैं। इंटेल Core i7 12700H मिल जाता है, 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर हमारा। RTX 3070 Ti वाला वेरिएंट है हमारे पास, जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है, 150 वॉट TGP के साथ आता है। 16GB DDR5 रैम मिल जाएगी डुअल चैनल में। और अपग्रेड ऑप्शन के बारे में इतना नहीं पता, बट जहां तक मैं पहचान पाया कि ये 64GB तक तो अपग्रेड हो जाता है। 1TB की Gen 4 SSD आपको मिल जाएगी, रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो वीडियो पॉज करके, एंड Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आपको मिल जाएगा। अब ये वाला वेरिएंट कितने का आएगा वो तो पता नहीं, बट दूसरे वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। i7 12 जनरेशन के साथ आपको 3060 वाला मिल जाएगा, जो 1,55,000 का अपडेटेड है, एंड i9 12 जनरेशन के साथ 3070 Ti वाला आपको मिल जाएगा, जो 1,90,000 का है। और एक सबसे तगड़ा वेरिएंट i9 12 जनरेशन के साथ 3060 वाला है, 1,40,000 का अपडेटेड है Amazon पे। मैं कह रहा हूं ये वीडियो देख लो, परचेज आप वही वाला करना, बाकी वही है, नंबर्स देखोगे तो फर्क आएगा ही। तो वो वाला वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। बाकी अगर वो अरेंज हुआ तो बेंचमार्क्स और परफॉर्मेंस जरूर लेके आऊंगा उसकी। तो यहाँ पे टॉप लिड हमारे को मेटल की मिल जाती है, प्रेडेटर का यहाँ पे लोगो बना हुआ है, और टॉप लिड फ्लेक्स यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को मिलता है प्रेडेटर में शुरुआत से ही। और यहाँ पे इंटीरियर भी इसका मेटल में मिल जाएगा, एंड यहाँ पे जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो ना के बराबर है। और बिल्ड क्वालिटी की बात चल रही है, थोड़ा सा आपको वॉबल मिलेगा भाई इसके अंदर, इतना स्टर्डी हिंज नहीं है। बाकी यहाँ मैं कहूंगा इतना ज्यादा वॉबल नहीं है, प्रीमियम सेगमेंट के हिसाब से कह सकते हैं, हाँ वॉबलिंग है जो नहीं होनी चाहिए थी। और जो हमारा प्रेडेटर का लोगो है यहाँ पे वो ग्लो करता है ब्लू कलर की लाइट में। पीछे से भाई बहुत लुक्स चेंज कर दिया पिछली बार वाले वेरिएंट से, काफी खुला खुला माहौल दे दिया यहाँ पे। इन्होंने एक RGB स्ट्रिप बार टाइप की यहाँ पे एड ऑन कर दिया नीचे की तरफ, जो ROG स्ट्रिक्स से काफी हद तक इंस्पायर्ड है, बट उसके अंदर काफी अच्छी खासी बड़ी मिलती है। इसमें पतली सी है, जो फील काफी सही दे देती है। टेबल पे अगर आपका लैपटॉप रखा हुआ ना अंधेरे में, तो टेबल पे RGB के नशे आपको मतलब थोड़े थोड़े दिखाई देंगे। एंड ओवरऑल जो फ्रंट की लुक है वो पिछले साल वाले प्रेडेटर से इन्होंने चेंज कर दिया। इस बार इन्होंने नाइट्रो में भी चेंजेस किए, जो डिजाइन है ना वो बिल्कुल चेंज कर दिया लास्ट जनरेशन से, वरना थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं हर साल, इस बार ज्यादा है। और इस लैपटॉप का जो वेट है वो 2.6 kg अप्रॉक्स है, तो भाई हल्का लैपटॉप तो है नहीं। पहली बात तो गेमिंग लैपटॉप है, और गेमिंग लैपटॉप भी हेवियर साइड वाला है, तो हाई परफॉर्मेंस टास्क और गेमिंग डेफिनेटली तभी लेना है आपने। देन कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की बात कर लेते हैं। फुल साइज का कीबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नम पैड इंक्लूडेड है, एंड कीबोर्ड की लाइट्स जो है वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसके प्रेडेटर सेंस सॉफ्टवेयर में जाके। डिफरेंट यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाएंगे प्रेडेटर सेंस के अंदर जाके, और जो इसकी नीचे की लाइट बार है उसके कलर्स भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसके प्रेडेटर सेंस वाले सॉफ्टवेयर में। ऊपर यहाँ पे हमारे को टर्बो बटन मिल जाता है, इसको दबाते लैपटॉप टर्बो मोड पे चला जाता है, फैन दबा के तेज हो जाते हैं। और ये जो हमारा टर्बो मोड है ये सिर्फ और सिर्फ प्लग्ड इन पे चलेगा, मतलब बैटरी पे नहीं चलेगा। और भाई पंखों की आवाज 7200 RPM तक इसके फैन तेज हो जाते हैं, एंड सीरियसली लाउडेस्ट फैंस, मतलब अभी तक जितने गेमिंग लैपटॉप्स में टेस्ट कर चुका हूं सबसे ज्यादा लाउड फैंस है इसके। बट
सबसे बेटर थर्मल्स भी है इसके, लाउड है पर दूसरी तरफ ठंडक भी दे रहे हैं, वो आपको गेम टेस्ट में पता चल जाएगा। गेम टेस्ट सारे टर्बो मोड पे टेस्ट हुए हैं। एंड यहाँ पे हमारे को ट्रैक पैड मिल जाता है नीचे, और ट्रैक पैड काफी बढ़िया सा लगा मेरे को, जैसे साइड में एकदम सिल्वर सिल्वर लाइनिंग है और फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है और साइज भी अच्छा खासा है। और थर्मल्स की बात हो रही थी, 5th जनरेशन एरोब्लेड फैंस है इसके अंदर और 7000 प्लस आरपीएम तक तो घूम ही जाते हैं। एंड इसके अंदर लिक्विड मेटल दिया है इन्होंने इस बार, जिसकी वजह से थर्मल्स काफी इंप्रूव हुए हैं लास्ट जनरेशन से। एंड थर्मल्स की बात चल रही थी, मोड्स की बात चल रही थी, तो प्रेडेटर सेंस सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। होम टैब है, यहाँ पे सीपीयू जीपीयू के टेम्परेचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे टोटली। देन यहाँ पे लाइटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा, चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे डिफरेंट मोड्स है, डिफॉल्ट, एक्सट्रीम, टर्बो, सारे गेम्स हम टर्बो पे टेस्ट करने वाले हैं। फैन कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यूसेज वगैरह की, फैन स्पीड, फ्रीक्वेंसी वगैरह, गेम सिंक का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। देन ऐप सेंटर आपको मिल जाएगा, अपने लैपटॉप की ऐप मैनेजमेंट वगैरह करनी हो, जो भी इसकी डिफॉल्ट एप्लीकेशन है वो सारी यहाँ पे शो कर जाता है। और यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में जो बूट लोगो है वो भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और एसर ट्रू हार्मनी करके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑडियो मोड्स हैं जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस चेंज करने के लिए। और यहाँ पे सिस्टम बूट, एनिमेशन एंड साउंड ऑन ऑफ करना हो, टेम्परेचर और कीबोर्ड बैकलाइट 30 सेकंड्स के बाद बंद हो जाती है, यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो उसको। टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्स, लेफ्ट साइड में आपको केंजिंगटन लॉक मिल जाता है, देन RJ45 लैन पोर्ट मिल जाएगा, एक USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिल जाएगा, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है। देन राइट साइड में 2 USB 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट मिल जाएंगे टाइप ए वाले, और बाकी पोर्ट्स पीछे मिल जाते हैं। एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, एक USB टाइप C थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट आपको मिल जाएगा, एंड एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल 3 डिस्प्ले आउटपुट आप इससे ले सकते हो, मतलब एक तो अपना डिस्प्ले हो गया, एक HDMI से डिस्प्ले पोर्ट से, और जो टाइप C पोर्ट है थंडरबोल्ट 4 वाला, उससे आप iGPU मोड पे ले सकते हो। अरे हाँ, eGPU iGPU की बात हो रही है तो मक्स स्विच आपको इसके अंदर मिल जाता है, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट चेंज कर सकते हो इंटीग्रेटेड GPU से eGPU पे फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर FPS, पता होगा। और हाँ, इसमें मक्स स्विच ऑन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको F2 प्रेस करके बायो सेटिंग्स में जाना होगा, और बायो सेटिंग्स में एडवांस टैब में कंट्रोल S जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक डिस्प्ले मोड आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो ऑप्टिमस और ऑटो सेलेक्ट में। इतना ही नहीं, उसके बाद आपको जब पीसी ऑन हो जाएगा तो एनवीडिया कंट्रोल पैनल में जो डिस्प्ले मोड आता है ना, वहां पे आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट, ऑप्टिमस या एनवीडिया जीपीयू ओनली। जैसे मैंने एनवीडिया जीपीयू ओनली कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी डिस्प्ले का आउटपुट 3070 Ti से आ रहा है। देन डिस्प्ले, इसके अंदर हमारे को क्वाड HD 1440p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका 165 Hz का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी और 100% sRGB वाली डिस्प्ले। और ये जो डिस्प्ले हमारा G-Sync को भी सपोर्ट करती है विद 3 मिलीसेकंड ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। और सीरियसली डिस्प्ले इसकी बहुत सही है, जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है, मतलब यही वाली डिस्प्ले पे एक्सपेक्ट करेंगे, या तो 1080p 300 Hz वाली या 360 Hz होती है, या फिर 1440p के साथ 165 Hz, यही चल रहा है आजकल। एंड सीरियसली डिस्प्ले के कलर्स बहुत बढ़िया हैं, चाहे मल्टीमीडिया के लिए चाहिए हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए हो, कलर एक्यूरेसी वाले काम करने हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिलेगा। 16:9 वाली डिस्प्ले है, 16:10 नहीं है जो हमारे को लीजन वगैरह मिलती है ना, वो नहीं है। एंड ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी मतलब अच्छे हैं। एंड इसके अंदर हमारे को 90 Wh की बैटरी मिलती है, और बैटरी बैकअप मेरे को मिला था 3 से 4 घंटे के अप्रॉक्स, जो कि काफी सही है। बट सिचुएशन आपको बता दूं, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ एंड बेसिक टास्क वगैरह। मैं हमेशा बैटरी बैकअप इसी यूसेज में बताता हूं। हाँ, अगर आपका यूसेज चेंज होगा तो डेफिनेटली 1-1.5 घंटा कम कर लो। लाइक अगर आप एडिटिंग करने बैठ जाओगे तो एडिटिंग पहली बात तो परफॉर्मेंस नहीं मिलती बैटरी पे, ऊपर से फिर लैपटॉप ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो और जल्दी ड्रेन हो जाएगी। गेमिंग तो कभी भी नहीं करनी होती बैटरी में, हमेशा बोलता हूं मैं, तो यूसेज चेंज हो सकता है। बाकी मूवी देखनी हो आराम से आप बैटरी में 3-4 घंटे लैपटॉप चला के देख सकते हो। देखो, चलती का नाम है जिंदगी और चेंज बहुत जरूरी है। प्रेडेटर लाया चेंज, ये है 1080p 60 FPS वाला वेबकैम, लैपटॉप का इंटरनल वेबकैम, पहली बार मैं टेस्ट कर रहा हूं, वरना ROG सीरीज में एक्सटर्नल मिलता है 1080p 60, बट इसका इंटरनल है और बहुत सही वेबकैम लग रहा है भाई। बाकी तो आप बताओगे कमेंट करके कैसी लगी वेबकैम की क्वालिटी, कैसी लगी माइक की क्वालिटी। डुअल माइक्रोफोन मिल जाता है ऊपर, जो यूजुअली सारे लैपटॉप मिलता है, ऐसी क्वालिटी है वेबकैम की। मन कर रहा है पूरी वीडियो इसमें शूट कर लूं। स्पीकर इसके अंदर वो ठीक ठाक मिल जाएगा आपको, जैसे नाइट्रो में मिलता है ना, लगभग वैसे से स्पीकर है। वॉटेज नहीं पता मेरे को, डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं, बट हाँ, DTS:X अल्ट्रा करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू इसकी साउंड आप एनहांस कर सकते हो, थोड़े बहुत ट्वीक वगैरह करके, तो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका। अब जरा परफॉर्मेंस की बात कर ले। Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, क्या ही धांसू स्कोर्स है, 19,000 अप्रॉक्स मल्टी कोर स्कोर एंड 1798 सिंगल कोर। एंड यहाँ पे Geekbench 5 के स्कोर्स आप देख सकते हो, बहुत ही ताबड़तोड़ है। 3D Mark Time-Spy के स्कोर आप देख लो। GPU स्कोर आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज 3070 Ti वाला है, 3060 का स्कोर थोड़ा सा कम आएगा, बट CPU स्कोर वो लैपटॉप के अकॉर्डिंग जज होता है। CPU स्कोर हमारे को 12,823 के अप्रॉक्स मिल रहा है। और बाकी क्रॉस मार्क का स्कोर आपके सामने, वीडियो पॉज करके चेक करना, ये दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने में काम आएगा। एंड PC Mark 10 में भी 7000 प्लस स्कोर मिलता है, जो कि काफी सही है। अब जिन्हें स्कोर्स वगैरह समझ नहीं है, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं, लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। जैसे Cinebench और Geekbench के स्कोर आपने देखे, वो CPU के लिए होते हैं। अब इसके अंदर स्कोर कैसे ज्यादा आ रहे हैं, जैसे दूसरे i7 में तो नहीं आए ना इतने, कोई और हमने लैपटॉप टेस्ट किए। इसके थर्मल्स अच्छे हैं, और अच्छे थर्मल्स होने की वजह से थ्रॉटल नहीं होता, एंड जो हमारे स्कोर्स निकल के आते हैं वो तगड़े निकल के आते हैं। तो ओवरऑल लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़िया है। और क्या
जाके आप कर सकते हो डेफिनेटली 4K वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, और मतलब यार फ्लैगशिप लेवल वाली स्पेसिफिकेशन है, इसमें कुछ पूछने की जरूरत होनी चाहिए। आप सारे काम कर सकते हो, डे टू डे टास्क करना हो, कोडिंग करना हो, आपको 3D रेंडरिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर वगैरह के काम करने हैं, सारे आराम से हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे को ना इंस्टाग्राम पे जैसे मैं स्टोरी वोरी डालता हूं तो बहुत लोग बोलते हैं भैया ये एप्लीकेशन चला के दिखा दो, इस वाली एप्लीकेशन, आप तो सिर्फ बता देते हो, लाइव टेस्ट नहीं दिखाते। देखो लाइव टेस्ट कभी भी ना इन चीजों का हो ही नहीं सकता, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग यूसेज है। अब कोई कोडिंग कर रहा है, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है, हर किसी का काम का लेवल अलग अलग है ना। अब मैं वो लेवल का काम तो नहीं कर सकता ना, अपना डिफरेंट लेवल का काम होगा ना, उस लेवल की परफॉर्मेंस दिखा पाऊंगा आपको। अब लोग कहते हैं वीडियो रेंडरिंग का टेस्ट कर दिया करो, मतलब लैपटॉप की परफॉर्मेंस देखने के लिए। अब वीडियो एडिटिंग में भाई बहुत सारे लेवल हैं, कोई सिंगल लेयर पे एडिटिंग कर रहा है, कोई मल्टी लेयर पे कर रहा है, कोई 7 लेयर्स पे कर रहा है, कोई उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स डाल रहा है, कोई एडजस्टमेंट की लेयर डाल रहा है। तो हर चीज का भाई टाइम डिफरेंट होगा, हर चीज का आउटपुट डिफरेंट होगा। जो मैं बताता हूं कि कौन सी चीज के लिए कैसा कैसा लैपटॉप है, वो ओवरऑल समझ जाओ, बाकी यूसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी अलग अलग यूजर के लिए कौन सा लैपटॉप चूज करना चाहिए उसकी हमने एक वीडियो बना रखी है, वो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। और हमारा गेमिंग लैपटॉप है, प्रेडेटर है, गेमिंग टेस्ट करते हैं और उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला गेम हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, और ऑब्वियसली हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करेंगे। एंड ये सारे गेम्स हमारे 1440p पे टेस्ट हो रहे हैं, जो इसका एग्जैक्ट रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का। और यहाँ पे वैलोरेंट में हमारे को 1440p पे 200, 190, 200 प्लस FPS मिल रहे हैं, जो कि बहुत सही है। और रूम टेम्परेचर 25-26 डिग्री के आसपास है। उसके हिसाब से आप थर्मल्स पे नजर मारो जरा, 69, 70, 72 से ऊपर तो भाई जा ही नहीं रहा सीपीयू का टेम्परेचर। और ऊपर से जीपीयू के टेम्परेचर भी 95 वॉट तक पावर ड्रॉ करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 61 और 62 डिग्री। और हाँ, एक चीज मुझे क्लियर करनी थी, सारे के सारे जो गेम्स है ना, ये iGPU मोड पे टेस्ट हुए हैं, क्योंकि इसका जो मक्स स्विच वाला सीन था ना, वो मेरे को गेम टेस्ट के बाद पता चला था। तो अगर आप eGPU मोड पे गेमिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको इससे बेटर FPS मिलेंगे, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस लैपटॉप। देन यहाँ पे हम वॉरजोन टेस्ट कर रहे हैं, और जो सेटिंग्स है वो लगभग हाई है, और DLSS हमने रखा है बैलेंस्ड पे। और यहाँ पे हमारे को 1440p में भाई 100 प्लस FPS, और ऊपर से वॉर जोन में भाई टेम्परेचर देखो आप 80 डिग्रीज। मैंने इतने लैपटॉप टेस्ट किया i7 12th जनरेशन वाले, किसी के भी अंदर इतने कम टेम्परेचर्स नहीं रहे वॉर जोन में, वो भी 24-25 डिग्रीज रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो अगर आपका रूम टेम्परेचर 30 तक भी रहेगा ना, तब भी आपको इस लैपटॉप के अंदर कोई थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू नहीं मिलेगा, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और जीपीयू वॉटेज 130 वॉट तक जा रही है, उसके बावजूद भी जीपीयू का टेम्परेचर 70 डिग्रीज के आसपास है। थर्मल सच बता रहा हूं बहुत सही है। देन RDR2 हम टेस्ट कर रहे हैं 1440p पे ऑब्वियसली, और फेवर क्वालिटी सब कुछ मतलब अल्ट्रा पे हमारा। और DLSS मैंने रखा है यहाँ पे बैलेंस्ड पे। एंड यहाँ पे RDR2 में भी हमारे को भाई बहुत ऑसम परफॉर्मेंस मिली है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस में 80 प्लस FPS। यहीं पे अगर 3060 होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 10 से 15 FPS कम मिलेंगे। जहां तक मैंने जितने लैपटॉप टेस्ट करे हैं, ज्यादा फर्क नहीं आता 3060 और 3070 में, स्पेसिफिकली गेमिंग के मामले में 10, 15, 20 FPS ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। बाकी 16GB रैम तो है ही, और ऊपर से बर्फ पड़ी हुई है लैपटॉप में, ऊपर आप टेम्परेचर देखो। देन Forza Horizon 5 यहाँ पे टेस्ट करने हैं, और एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं, मतलब फुल ऑन हाईएस्ट। और यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे ऑब्वियसली 70-75 FPS, इतनी उम्मीद होती है हमारे को 3070 Ti से। और बाकी स्टैट्स वगैरह आपके सामने, अब क्या बोलूं बार बार, इतने समझदार हो आप, समझ गए ना सब कुछ। देन GTA 5 हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, जो वेरी हाई सेटिंग्स उठा लेता है ना बाय डिफॉल्ट ही, उस पर टेस्ट कर रहे हैं। और 1440p पे वेरी हाई सेटिंग्स पे हमारे को 120, 130, समटाइम्स 140 FPS। एंड ओवरऑल भाई लैपटॉप की परफॉर्मेंस में कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद Far Cry 6 टेस्ट कर रहे हैं, अल्ट्रा प्रीसेट पे यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और फिडिलिटी FX को मैंने यहाँ पे ऑन रखा था। एंड Far Cry 6 में भी भाई अल्ट्रा प्रीसेट पे हमारे को 80 प्लस FPS मिल रहे थे। और यहाँ पे यहीं अगर 3060 का अगर आपको बताओ तो 60 प्लस 60 to 70 FPS उसमें मिल जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप 3070 Ti में बहुत ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल लोगे। 3060 इज ऑल्सो अ गुड कार्ड, जो कि फ्यूचर प्रूफ भी और सारे गेम बढ़िया खिलवा देता है। देन लास्ट में हमारा स्पाइडरमैन ऑब्वियसली 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं, और DLSS हमने रखा है बैलेंस्ड पे। और जो यहाँ पे ग्राफिक्स हमने रखे हैं वो रखे हैं वेरी हाई, और यहाँ पे वेरी हाई प्रीसेट पे हमारे को 100 प्लस 120, 130 FPS मिल रहे हैं। और इस गेम का शुरू से सीन मैंने आपको बताया था, थोड़े से FPS फ्लक्चुएशन है इसके अंदर, क्योंकि एक तो एनिमेशंस भी बहुत फास्ट है, उस वजह से FPS ड्रॉप थोड़ा थोड़ा होता है। बाकी 16GB रैम है तो बढ़िया आप गेमिंग कर लोगे। एंड यहाँ पे सीधी सी बात है, AAA टाइटल आपको खेलने हैं, फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप चाहिए, 3060 कम से कम लेना, और उससे ऊपर तो भाई देखो आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। एंड बात रही इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की, तो भाई गेमिंग के मामले में लेना हो या प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत सही मशीनरी है, बिकॉज थर्मल्स बढ़िया है। तो बस यही था इसका पूरा रिव्यू। Acer Predator Helios 300 भाई मेरे को लैपटॉप में कोई कमी नहीं लगी। जो इसका 1,40,000 वाला वेरिएंट है ना, i9 12th जनरेशन के साथ 3060 वाला, वो आप डेफिनेटली ले सकते हो। i7 12th जनरेशन में और i9 12th जनरेशन में ना ज्यादा परफॉर्मेंस का फर्क नहीं है रियल लाइफ में। नंबरों में तो देखो भाई कुछ भी हो सकता है। तो आप i7 12th जनरेशन वाला भी कंसीडर कर सकते हो, i9 वाला भी कर सकते हो। वो देख लेना कि कौन से प्राइस पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तब आप जज कर ही लोगे। और बात करते हैं मेरे एंड से कंक्लूजन की, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। हाँ, थोड़ा सा वॉबल वगैरह है, बट वो रियल लाइफ में क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत ही है, वो इग्नोर कर सकते हो आप। बाकी ओवरऑल लैपटॉप की बिल्ड अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, थर्मल्स अच्छे हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा चेंज, 1080p 60 FPS वाला वेबकैम है इंटरनल।
जो चेंज आया है, बाकी ओवरऑल डिस्प्ले सब कुछ बढ़िया है। एंड यस, अब कुछ बात करते हैं तुम्हारे सवालात की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये वाला लैपटॉप वर्सेस स्ट्रिक्स कार i9 3070 Ti वाला। मैंने बोला i7 और i9 में ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ उसके अंदर 32 GB रैम मिल जाएगी। वो पूरा का पूरा फ्लैगशिप लैपटॉप है। डेफिनेटली स्ट्रिक्स कार सीरीज का जो मतलब बिल्ड है वो काफी तगड़ा है, मतलब वो थोड़ा सा महंगा भी है, बट अगर आप परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करोगे ना, इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आप इसमें रैम अपग्रेड कराओ, ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके जैसी दे देगा। तो लुक्स के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो और थोड़ी बहुत और चीजों के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। आप उसके हिसाब से खुद चॉइस कर लेना, परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। देन Legion 5i Pro 2022 i7 12th जनरेशन 3060 वाला वर्सेस दिस वन। तो मैं यहाँ पे कहूंगा भाई नेक टू नेक वाला सीन है। Legion की अपनी फील है, Predator की अपनी फील है। मैं कहूंगा कि Legion की बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है एज कंपेयर टू Predator। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं फिजिकली दोनों टेस्ट कर चुका हूं। एंड बात आती है परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बढ़िया परफॉर्म करेंगे। बाकी इसका रिव्यू आपने देख लिया, उसका देख के थोड़ी बहुत कंपैरिजन कर लेना और चॉइस बनाना सिर्फ लुक्स के हिसाब से, वरना ऐसी कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। देन F15 i7 3060 वर्सेस दिस वन। तो मैं कहूंगा इसका 140 वाला i9 ले लेना, F15 से बेटर है। और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे, टफ के साथ कंपैरिजन मांग रहे थे। इसका टफ जो अभी हमने Ryzen 9 वाला 3060 वाला करा, ओल्ड जेन। देन Legion 5 Pro ओल्ड जेन। भाई करंट जनरेशन को ओल्ड जेन से कंपेयर मत करो। ओल्ड जेन इस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी चल रही है, मतलब जितने पैसे आप पे कर रहे हो ना, लैपटॉप उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़िया मिल रहा है। बट करंट जनरेशन महंगी भी है और डेफिनेटली उनसे बेटर है। अब आपने अगर ओल्ड जनरेशन ले लिया है, बिल्कुल सही चॉइस है, बट उसको करंट जनरेशन से कंपेयर नहीं कर सकते ना। जो नई आ रही है वो डेफिनेटली बेटर है, तो वो मत कंपेरिजन करवाओ। बाकी बस इतने ही सवाल थे। और कोई सवाल अगर रह गया, कोई और क्वेश्चन हो, कोई और क्वेरी हो, कोई जो भी हो ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। एंड यस, यही था इसका पूरा रिव्यू। कैसा लगा लैपटॉप, कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे हम, जो भी चीजें फुल ऑन एकदम कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ पेल दो। पहली बार आ तो सब्सक्राइब मार देना, और लाइक नहीं मारा शायद अभी तक, लाइक मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।